राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। और दोपहर का टाइम है तो मैंने सोचा चलो शुरुआत कर लेते हैं व्लॉग की, क्योंकि भाई काम के चक्कर में व्लॉग नहीं बना पाती, वीडियो को बहुत कम बनाती हूँ। ये सोचते रह जाते हो ये कर लो वो कर लो और वीडियो बनाना भूल जाते हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल लेती हूँ। तो मैंने फ़ोन लगाया स्टैंड पर और फ्रिज साफ़ कर रही हूँ मैं। 5-6 दिन से फ्रिज चल नहीं रही थी, इसका तार में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो आज इसको ठीक भी करवा लिया है। और रंग पेंट का काम हो रहा था ना, तो जिस कारण बस 4-5 दिन से ऐसे ही ये रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब तो गर्मी भी आ रही है अभी, तो फ्रिज में साफ़ करना ही था। सर्दियों में तो इतना गंदा नहीं होता फ्रिज, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ हम सामान रखते नहीं ना फ्रिज में सर्दियों में, तो जिस करके साफ़ ही था। तो अब इसको बिल्कुल अच्छे से मैंने सरफ ले लिया था, और वही ये छोटा जो कपड़ा बना रखा है मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ करने के लिए, छोटा सा कपड़ा बना रखा है ये बनियान का, तो इससे मैं इसको अच्छे से पोंछ देंगी। और पहले मैंने थोड़ा सरफ साबुन वगैरह लगा के अंदर से बिल्कुल एकदम साफ़ कर दिया था देखो। और फ्रिज को तो ऐसा है, मैं तो ये सोच रही थी कि यहाँ बरामदे में रखवा लूँ इनके पापा से कह के, और वहाँ रख कर इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर इनके पापा चले गए, जल्दी थी उनको, तो फिर अकेले से तो उठता नहीं, तो यहीं पे ही मैंने साफ़ कर लिया है। और फिर मम्मी आई, जब मम्मी और मैंने इसको उठा करके नीचे रख दिया था, और फिर इसका स्टैंड भी साफ़ कर दिया। और ये जो सामने वाला कमरा है ये, और मम्मी वाला कमरा, और भाई आंगन, मतलब नीचे का लगभग सारा रंग पेंट का काम हो ही गया हमारा। ऊपर लग गए हैं मिस्त्री। कमरे में जो मेरा ऊपर वाला कमरा है उसमें मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले उसमें करवाया था कमरे में, क्योंकि कमरे में जब टाइल लगवाई थी ना तो उसमें पेंट भी करवा दिया था। तो कमरे में नहीं करवाएंगे, बस यहाँ नीचे का करवा दिया। और ऊपर जो बाहर की दीवारें हैं ना, छत पर टावर वगैरह की, वो करवा देंगे। तो मिस्त्री लगे हुए थे ऊपर, और मैंने सोचा चलो अपना नीचे का भी धीरे धीरे करके एडजस्ट तो करना ही था। सामान जो इधर उधर रखा हुआ था सब सामान सेट कर दिया है। और फर्श भी कुछ ज़्यादा ही गंदी कर दी थी। एक तो पोछा भी नहीं लग पाता था, और दूसरा भी पेंट वगैरह के छिटे पड़ जाते हैं, तो उनको भी साफ़ कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो देखिए फ्रिज को तो मैंने कर दिया है साफ़, और ये एक साइड से थोड़ी सी पेंट के छिटे लगे हुए हैं, ये बाद में देखे थे मैंने, इनको मैंने बाद में साफ़ किया फिर। और जो अंदर है इसमें फ्रिज में जो भी ये सामान था, ये जो फ्रिज में लगा होता है, ये सब मैंने निकाल के रख लिया था धोने के लिए। तो अब चलते हैं ऊपर, फ्रिज को कर दिया है साफ़, इनको ले जा कर के ऊपर और यहाँ धो देंगे, धूप में रख देंगे, ये सोच के लेके आई थी मैं ऊपर। तो इधर मिस्त्री लगे हुए थे भाई अपना काम में पेंटर, तो फिर नहीं धो पाई, तो इनको रख दिया। मैंने सोचा चलो बाद में कर देंगी। तो ये जो चूल्हे के पास की जगह है टीन में, तो ये कह रहे थे यहाँ की जगह खाली कर दो, तो फिर मैं वो सामान तो साफ़ नहीं किया, रख दिया जो फ्रिज का था, और वहाँ से जगह खाली करने के लिए लग गई, क्योंकि देखो ये बाहर है, यहाँ करने लग रहे हैं मिस्त्री। और इनसे मैं बात कर रही थी कि भाई कितना टाइम लग जाएगा कितना नहीं। और जो ये हरी पट्टियाँ है, ये कह रहे थे कि इस पर कैसा कलर करवाओगे, तो मैंने कहा जो ये रेड कलर की करोगे ना यही कर देना, बस यही बात हो रही थी। और बस ये बाहर का ही बचा है, लगभग 1-2 दिन का काम बचा है, ये कर देंगे। और इधर ये देखिए मेरा जो कूलर है पुराना, 2 कूलर थे हमारे पास, वो एक कूलर तो कबाड़ में दे ही दिया था, और ये भी मतलब चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है, अगर काम चलेगा तो ठीक है, वरना फिर इसको भी दे देंगे, या फिर अपने भाई भैंस पशुओं के पास चलाने के लिए रख लेंगे। नया तो लेना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल एकदम से ख़राब हो रहा है कूलर, तो इसको थोड़ा सा झाड़ पोंछ करके साइड में कर देंगे, क्योंकि यहाँ से करेंगे ये पेंट। तो जो ये पीछे की दीवार है ना जो मेरे कमरे की, ये तो कर दिया है, तो इधर की साइड में इस सारे सामान को थोड़ा सा झाड़ पोंछ कर रख देंगे। और जो मेरा ईंधन रखा हुआ है और ये चूल्हा है, इधर की साइड से ये दीवार रह रही है, तो इसको करेंगे। तो मैंने सोचा चलो इस सामान को ना रख देती हूँ इधर करके। और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कुछ सामान ना हो, जगह छोटे होते हैं तो सामान
हो ही जाते हैं इधर उधर करने के लिए। और ये ऊपर लकड़ी रखी हुई है मोटी, जब हम चूल्हे पर कुछ बनाते हैं तो मोटा ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये 2-3 मोटी लकड़ियाँ रखी हुई है। और वैसे ही भाई कपास का ईंधन है, ये यूज करते हैं हम भाई रोटी बनाने के लिए। तो इन सबको मैं कर दूँगी फटाफट से इधर की साइड। और इधर ये छोटा हमारा कटोला है, इस पर रखे हुए कुछ कपड़े, इनको भी करूँगी। तब तक वो मिस्त्री उधर की दीवार को करेंगे ना, तब तक ये सामान सब मैं इधर कर दूँगी। वो इधर का करेंगे तब मैं ठोटे के पास जगह हो जाएगी ना, तब जा कर के मैं अपना फ्रिज के सारे बर्तन साफ कर दूँगी। और इधर आ गई थी फिर मैं नीचे, क्योंकि भाई चाय का टाइम हो गया था। तो चाय रख दिया मैंने गैस पर बनने के लिए, और एक साइड में चूल्हे पर रख दिया आलू उबलने के लिए। और जो दिन में बर्तन हुए थे उन बर्तनों को मैं साफ़ कर रही हूँ, तब तक चाय भी बन जाएगी और आलू भी उबल जाएगी। और देखिए चाय मेरी बन चुकी है, चाय दे दिया है, मिस्त्री को भी दे दिया, माँ को दे दी, मम्मी ने ले ली। और अब हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद जो बर्तन होंगे उनको साफ़ करूँगी। तो देखो कितने काम हो जाते हैं, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, घर का काम हो जाता है, बच्चे भी हैं, छोटा मोटा करके काम तो भाई हो ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं काम। और इधर बस चाय के बर्तन तो शिल्पा बोली मम्मी मैं साफ़ कर दूँगी, बस कप वगैरह ही थे तो इसने साफ़ कर दिए हैं। और फिर ये देखो मम्मी लेके आई थी खेत में से पालक और धनिया, इनको मैंने धो दिया है। और ये आलू भी मम्मी खेत में जो हमारे बोए हुए हैं थोड़े बहुत, तो वो लेके आई थी। और हमारे खेत में बरबेड़ी थी तो उसके 5-7 बेर लेके आई थी मम्मी, तो उन सबको मैंने धो दिया है। और फिर आ गई थी मैं ऊपर, मैंने सोचा चल लो अब तो इनको साफ़ कर ही लेती हूँ। दोपहर से लगी हुई इस फ्रिज के चक्कर में, पूरा दिन इस फ्रिज में ही निकला गया। तो इन सबको अच्छे से मैं साफ़ करके और धूप में रख दूँगी, और फिर इनको कपड़े से पोंछ कर फ्रिज में लगा देंगे। बस फिर कई दिन के लिए ठीक रहेगा। वैसे ज़्यादा मैं गंदा होने नहीं देती हूँ, वैसे तो मैं कपड़ा लगाती रहती हूँ फ्रिज में, पर एक वो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग, वो हो जानी चाहिए, तो वो कर दी है आज। और ये टब में ही चला लिया था पानी, क्योंकि छत पर जाता ना पानी तो पूरा छत गीला हो जाता। और इधर मिस्त्री लगे हुए हैं, तो जैसे टब में धो लिए हैं और फिर टब का पानी मैं जैसे बाल्टी में डाल के मोरी में डाल देंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें तो कर लिए मैंने अपने साथ। और भाई वीडियो को देखते देखते लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बता दिया करो, और किस टॉपिक पर चाहिए ये भी। तो हो गई ये मेरी सारी चीज़ें साफ, मतलब धो गई हैं। और अब इनको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि भाई फिर ये कुछ इस पर पानी वगैरह के छिट्टे ना रहे और दिक्कत ना हो, जिस करके। फिर भाई मिस्त्री बोला कि भाई मैं सुबह कर दूँगा, ईंधन था मेरा तो 2 टाइम का ईंधन है, अब रोटी बना लेंगी और सुबह। तो उन्होंने कहा कि अब आज के टाइम शाम के टाइम की रोटी बना लेना और सुबह की, तो यहाँ से बिल्कुल एक कदम आराम से साफ़ कर देंगे ये। और जो ये दीवार काली हो रखी है ना, इसको भी साफ़ कर देंगे, तो ये सुबह आकर के उस पर आराम से पेंट कर देंगे। और देखिए ये सब सामान ले आई थी मैं नीचे और लगा दिया है भाई फ्रिज में, सेट कर देंगे। ये देखो सब चीज़ें, बोतल वगैरह जो थी ना, ये तो मैंने रसोई में ही धो के रख दी थी, और ये सामान ऊपर धो के लेके आई थी। और देखिए पालक धोकर रखी थी ना, और आलू इनको रख दिया था ताकि इनका थोड़ा सा पानी वही नहीं चढ़ ले। और ये मटर छीलने के लिए दे के गई थी डुगू को, तो वो फ़ोन देख रहा था, तो मैंने कहा फ़ोन देखते देखते भाई मटर छील लेना। तो भाई डुगू ने आज छील दिए हैं सारे मटर। और ये देखो आल प्याज भी हमारे खेत में नहीं थी, तो 2-3 तो पहले यूज कर ले मैंने, सब्ज़ी बनाई थी दाल की, उसमें डाल दी थी। और 2-3 ये बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी डाल लेती हूँ, ख़राब हो जाएंगे वरना। और ये बेर थे, साथ साथ मैं 1-2 बेर भी खा रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। और देखिए ये आलू भी जब मैंने चाय बननी रखी थी गैस पर तब रखे थे, तो आलू भी उबल कर हो गए थे तैयार। तो अब इनको निकाल लेते हैं कुकर में से बाहर, और इनको छील लेंगी। और फिर बनाऊँगी मैं आलू और मटर की सब्ज़ी, और सुबह बना लेंगे भाई पालक का रायता। सुबह रायता बन जाएगा और अब आलू मटर की सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये आलू रख लिया मैंने, अब फटाफट से इनको छील लेंगे। और जब आलू गर्म होते हैं ना तब छीलते हैं तो आसानी से छिल जाते हैं,
ठंडे होने के बाद आलू बड़ी मुश्किल से छिलते हैं। गरम गरम आलू बढ़िया आसानी से छिल जाते हैं। तो ये छील लेती हूँ और कुछ की सब्ज़ी बनाऊँगी, कुछ 4-5 रख दूँगी ताकि कल सुबह बच्चों को अगर कुछ बनवाना होगा तो उनके लिए मैं बना दूँगी। और बस बाकी का भाई नहाना धोना तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब मिस्त्री चले जाएंगे और कुछ काम कर लेंगे तभी नहाएंगे, क्योंकि भाई पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। 3-4 दिन क्यों 4-5 दिन तो हो ही गए हैं, रात के टाइम ही नहाना पड़ता है इस काम के चक्कर में। तो देखिए बातों में मैंने अपने आलू भी छील लिए हैं। और ये मत सोचना कि भाई इतनी स्पीड में काम कर रही है, इतनी स्पीड में तो नहीं कर सकते काम, पर मैंने अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है। तो देखिए अब बनाएंगे। आलू उबाल लिए थे और मटर को मैं जैसे छोंक लगाऊंगी तब थोड़ी सी एक सीटी लगवा लेंगे, तो फिर ये दोनों चीज़ें आराम से मतलब पक जाएंगी, मटर कच्चे नहीं रहेंगे। और ये चीज़ छिलके वगैरह हैं सब जाएंगे हमारे पशुओं की चाल में, मतलब उनकी खोर में डाल देंगे तो वो खा लेंगे इनको। मटर के छिलके वगैरह हैं ना जो, तो उनकी खोर में भेज दिया मैंने शिल्पा को कि डाल के आ जा, तो वो डाल देगी। और मैं अब करूँगी स्लेब साफ़ करूँगी। और कुछ बर्तन है वो भी, और बर्तन तो भाई होते ही रहते हैं। बर्तनों का तो क्या है, कभी सिंक खाली ही नहीं रहता, कभी कुछ बर्तन चलते ही रहते हैं। और पालक मैंने यही रखे हैं ताकि इनका पानी और अच्छे से नीचे डले। और अब बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी। तो टमाटर प्याज भी कट कर लिए हैं मैंने, और आलू प्याज कट कर लिए हैं, मटर डुगुने छील दिए थे, और ये आलू भी मैंने मैश कर लिए हैं हमने हाथ से ही। और इधर कर दिया भाई छोंक लगाने की तैयारी। तो भाई वो अपना जो सिंपल तरीका है उसी से तरीके से छोंक लगा लेते हैं। तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने के बाद जीरा चटकने के बाद प्याज थोड़ी सी सुनहरी होने के बाद टमाटर, और फिर अपने सारे मसाले हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर, ये मेरे मसाले हैं, ये डाल दिए हैं। और अब इनको पकाऊंगी थोड़ी देर मसाले को, और मसाला पक जाएगा तब इसमें डाल देंगे मटर, और मटर डाल के लगवा देंगे एक सीटी ताकि मटर गल जाए, क्योंकि भैया आलू मैंने पहले ही उबाल लिए थे ना जिस करके। तो अब कुकर को बंद कर दूँगी, सीटी लगवा दूँगी। और अब देखिए सीटी आएगी तब तक ये जो बर्तन हो गए इनको फिर से साफ़ करूँगी। तो बर्तन तो भाई कुछ मत ऐसे ही चलते रहते हैं। और देखिए मेरे मटर भी अच्छे से गल गए हैं, मतलब एक सीटी में ही तैयार हो गए हैं। और ये जो आलू थे मैश कर रखे तो वो डाल दिया मैंने, और बस कुकर बंद कर दिया। थोड़ी देर चलाऊँगी गैस, फिर बंद कर देंगे। और अब देखिए घर से पानी कर लिया था, जो पीने का पानी होता है ये समरसीबल में लगवा रखी है चाचा ने, वहाँ से करते हैं। तो फिर ये पीने का पानी एक घंटा और एक टोकनी भर लूँगी, क्योंकि जो नलके का पानी आता है ना वो हम पीने में यूज़ नहीं करते हैं, यही पानी यूज़ करते हैं। और इधर मम्मी कर रही है गैलरी में थोड़ी सी झाड़ू लगा रही है, तो बहुत गंदा हो रखा है, देखो कितने गंदे हो रहे हैं। और इधर शिल्पा उतार रही है थोड़े बेंद के चिट्टे हैं ना इनको। और मैं अब पानी डालकर पूरा यहाँ से धोऊंगी। और देखो हम सब लगे हुए हैं काम में, कितने काम हो जाते हैं पेंट वगैरह का जब काम छिड़ता है ना तो पूछो मत। और थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं, फिर रोटी बनाऊंगी। मम्मी अपना भाई और काम करेगी पशुओं का, तो ऐसे ही करने पड़ता है काम तो। और शिल्पा की कल शायद छुट्टी थी, तो जिस करके बोले मम्मी मेरी कल की छुट्टी है तो मैं थोड़ी सी मदद करवा देती हूँ, वरना मैं खुद ही लगी हुई थी। तो इसने मेरी थोड़ी सी मदद करवा दी थी। बच्चे हैं, इनका मन होता है तो करवा देते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं भी करते, ठीक है। और ये कर दिया मैंने, देखिए यहाँ से थोड़ी सी गैलरी भी साफ़, और बरामदा भी धो दिया है। अब वाइपर लगा देंगी और फिर पोछा लगाऊंगी पूरे घर में पोछा लगाने के बाद फिर बनाने जाऊंगी भाई रोटी। और बहुत लेट हो गई थी रोटी बनाने में भी, क्योंकि जो ये सब साफ़ किया, फिर पोछा वगैरह लगाया, फिर भाई आटा लगा के फिर मैं गई ऊपर। और रात के बज गए थे काम करते करते 12-1 बज जाते हैं, इतने दिन हो गए ना 4-5 दिन, 12-1 तो बज ही जाता है सोने में काम वाम करके। अब रोटी बनाऊंगी फिर सब खा लेंगे, फिर बर्तन साफ़ करूँगी, नहाऊंगी, तो इतना टाइम तो मेरा लग ही जाता है। कपड़े वगैरह भी धोने पड़ते हैं ना,
क्योंकि दिन में फिर वही काम शुरू हो जाते हैं। और दिन में भी इतने वो हैं मतलब छोटे तो नहीं कहूँगी, दिन तो काफ़ी बड़े हैं, पर काम ज़्यादा होते हैं ना, तो इतने बड़े दिन में भी काम पूरे हमारे हो ही नहीं पाते। और फिर आ गई थी मैं ऊपर रोटी बनाने के लिए, और अंधेरा बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा हो चुका था। और इधर डुगू कर रहा है रोटी बनने का वेट, मम्मी मेरे को रोटी खानी है, तो मैंने कहा बेटा मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और शिल्पा चली गई थी नीचे कि मैं दूध और सब्ज़ी लेके आती हूँ, फिर हम दोनों बहन भाई यहीं खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और इधर मार रहा है डुगू मेरे साथ बातें, और मैं बना रही हूँ रोटी। बड़ा बात तो नहीं है, इसको चाहिए फ़ोन। बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन स्टैंड पे लगाया था। मम्मी मेरे को फ़ोन दे दो, मम्मी मेरे को फ़ोन दे दो, बच्चों का तो ये रहता है। और देखिए ये सब्ज़ी ले आई है शिल्पा, दूध ले आई, रोटी। अभी दोनों बहन भाई खा लेंगे और फिर नीचे लेके चले जाएंगे अपने माँ बाबा की सबकी, वो भी हेलो खा गाइस, लेंगे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दिया ने रोटी खा ली है, मैंने भी खा ली है, और मम्मी रोटी बना रही है। ये देखिए खाना खाने के लिए, ये देखो रोटी, नीचे सब्जी रखी है। आ जाइए आप सब भी। और देखिए सबने खाना खा लिया है, मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए हैं। सबने खाना खाया, तब तक मैं नहा धो के आई थी, और फिर मैं लगी थी मशीन पे। मैंने सोचा बाद में बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि इनके पापा नहीं आए थे, तो आ जाएंगे तब उनका खाना डाल देंगे और बर्तन साफ़ करूँगी। तब तक मैंने सोचा थोड़ा मशीन का काम कर लेती हूँ थोड़ा सा। और तब मैंने यहाँ फिर ट्राईपॉड पे अपना लगा लिया था फ़ोन, वीडियो बन जाएगा। और इधर सिल रहा हूँ मैं सिलवार। और ये देखिए फिर अगले दिन सुबह का वीडियो है। ये चाय वगैरह बनाने के बाद और वही कुछ काम करने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने पालक उबलने के लिए रख दी थी गैस पर। तो ये देखिए मेरे पालक उबल गई थी, तो इनको सिलवट्टे पर पीस लेंगे ताकि रायता अच्छे से बने। तो मैं बनाऊंगी रायता। और इधर मैं इन बच्चों के साथ ही बात कर रही थी, क्योंकि बच्चे ना इतनी शरारत करते हैं दोनों, इनको धमाका आ रही थी मैं। और ये देखिए मैंने अपना पालक थोड़ा सा पीस लिया है, और भाई धनिया भी इसमें डाल के पीस लिया था, और लहसुन भी और हरी मिर्च ये मैंने डाल के सब पीस लिए थे। और बस अब डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और दही और भुना हुआ जीरा। और रायता बन के तैयार है मेरा। और बस अब बनाऊंगी मैं रोटी, फिर करूँगी मैं पोछा वगैरह। तो देखिए पूरा दिन कैसे निकल जाता है काम में, पता ही नहीं चलता। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।